ऑनलाइन लीक होने के बाद आखिरकार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया और ऑनेस्टली मार्वल ने काफी समय बाद ऐसा स्पाइडरमैन ट्रेलर दिया है जो शुरुआत से लेकर आखिर तक नजरें हटाने ही नहीं देता। तो आखिर ट्रेलर कैसा था, चलिए जानते हैं। सबसे बड़ा हाईलाइट था पीटर पार्कर का म्यूटेशन। टीजर में जिसकी हिंट दी गई थी, ट्रेलर में उसे और भी ज्यादा क्लियर किया गया है। पीटर का स्पाइडर डीएनए जैसे धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। उसकी आंखों का डार्क रेड हो जाना, बॉडी चेंजेस और वह क्रीपी वाइब, इन सबको देखकर कई फैंस का मानना है कि मार्वल शायद दैट अदर या स्पाइडरमैन चेंजेस कॉमिक स्टोरी लाइन से इंस्पिरेशन ले रहा है। यानी इस बार पीटर की सबसे बड़ी लड़ाई किसी विलेन से नहीं बल्कि उसके अंदर छिपे मॉन्स्टर से होने वाली है। और नो वे होम के बाद पूरी दुनिया द्वारा उसे भूल जाने वाला जो इमोशनल एंगल है वह भी इस बार काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसी म्यूटेशन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पीटर पहुंचता है ब्रूस बैनर के पास। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ट्रेलर में इस बार स्मार्ट हल्क नहीं बल्कि पुराना सेवेज हल्क देखने को मिलता है और साथ ही वह आइकॉनिक हल्क क्लैप सीन। ट्रस्ट मी, थिएटर में यह सीन आते ही ऑडियंस जरूर एक्सप्लोड कर जाएगी। दूसरी तरफ एमजे और नेड के साथ पीटर की दूरी अभी भी पहले जैसी ही दर्द भरी लगती है। लेकिन ट्रेलर के कुछ मोमेंट्स देखकर ऐसा महसूस होता है कि एमजे के सबकॉन्शियस माइंड में पीटर के लिए फीलिंग्स धीरे धीरे वापस आ रही हैं। और जब पीटर पूरी तरह से हेल्पलेस नजर आता है तब एंट्री होती है पनिशर की। इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर लग रहा है कि इस बार स्पाइडरमैन की कहानी पहले से कहीं ज्यादा ग्राउंडेड और स्ट्रीट लेवल होने वाली है। स्कॉर्पियन भी ट्रेलर में काफी डेंजरस दिखाई देता है। वह पीटर की कमजोर हालत का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन ट्रेलर का सबसे बड़ा मिस्ट्री अभी भी यही है कि असली विलेन कौन है। क्लोक या हुड पहने जिस कैरेक्टर को दिखाया गया है उसकी पहचान अब तक सीक्रेट रखी गई है। इंटरनेट पर इसे लेकर कई तरह की थ्योरीज घूम रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मार्वल जानबूझकर इस सरप्राइज को छिपा कर रखना चाहता है। एक और चीज जिसका जिक्र करना जरूरी है वह है टॉम हॉलैंड की एक्टिंग। ये पीटर अब पहले वाला टीनेज स्पाइडरमैन नहीं रहा। उसके चेहरे पर ट्रॉमा, अकेलापन और मैच्योरिटी साफ दिखाई देती है और यह सब बहुत ही नेचुरल लगता है। साथ ही वीएफएक्स, डार्क सिनेमेटोग्राफी, हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन और स्कॉर्पियन के एक्शन सीन्स सब मिलाकर विजुअल क्वालिटी टॉप नॉच लगती है। ओवरऑल ट्रेलर देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ नए कॉस्ट्यूम या नए विलेन की कहानी नहीं है। यह पीटर पार्कर की अब तक की सबसे डार्क, इमोशनल और पर्सनल जर्नी होने वाली है। अब बस इंतजार है 21 जुलाई का, तभी पता चलेगा कि मार्वल असली विलेन को कैसे रिवील करता है। वैसे आपको स्पाइडरमैन का यह ट्रेलर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए।